हेलो एवरीवन। डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपतन अवयव और आसन्न अवयव की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जांपल द्वारा सीखते हैं कि आपतन अवयव कैसे निकालते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पेपर में आता रहता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपतन अवयव अगर आपसे पूछे, कोई आपको आलेख दे दे और इस आलेख का अगर आपतन अवयव आपसे पूछा जाए तो आप क्या करोगे? तो देखो ध्यान से। तो यहाँ लिखोगे दिए गए आलेख का आपतन अवयव दिए गए आलेख का आपतन अवयव निम्नानुसार है। ठीक है, तो क्या करना है आपको? अगर आपतन अवयव निकालना है तो क्या करोगे? एक अवयव बनाओगे इससे। ठीक है, एक अवयव बनाया। अब ऊपर देखो कितने आपके ऐसे हैं जो भुजाएं हैं, मतलब शीर्ष भुजा है। भुजा देखो और शीर्ष देखो। ठीक है, तो भुजा देखोगे तो E1, E2 और E3, E4, E5 ये सारे क्या हैं? कोर हैं, भुजाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ नाम दे दो E1, E2, E3, E4 और E5। ठीक है, ये सारे क्या हैं? भुजाएं हैं। और इसी प्रकार से शीर्ष का नाम दे दो, क्या है? V1, V2, V3, V4। यहाँ V1, V2, V3 और V4। ठीक है, तो आपको क्या करना है? जितने भी कोरे हों, जितने भी भुजाएं हों, उनको नाम दे दो E1, E2, E3, E4, E5 और V1, V2, V3, V4। ठीक है, तो इसमें केवल कितने कितने शीर्ष थे? एक V1 था, एक V2 था, एक V3 था, एक V4 था। चार ही हैं, तो मैंने चारों को यहाँ लिख दिया। अब आपको क्या करना है? देखो यहाँ पे क्या है? V1 और यहाँ क्या है? E1। V1 और E1, देखो V1 को उठाओ, V1 को उठाओ। यहाँ V1 है ना, देखो यहाँ V1 है, तो V1 को उठाओ। V1 से देखो क्या E1 जुड़ा है? V1 से क्या E1 जुड़ा है? तो V1 से अगर बात करें तो E3 है, E4 है, E5 है, मतलब E1 नहीं जुड़ा है। तो जब V1 से E1 नहीं जुड़ा तो क्या करेंगे? जीरो लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? जीरो। यदि जुड़ा रहेगा तो 1, अगर नहीं जुड़ा है तो जीरो। अब V1 से देखो क्या E2 जुड़ा है? V1 से E4 है, E3 है, E5 है, लेकिन आपका E2 किधर है? यहाँ है, मतलब V1 से नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब क्या कहेंगे? जीरो। ठीक है, और V1 से क्या E3 जुड़ा है? तो V1 से देखोगे तो E3 जुड़ा है, तो जुड़ा रहेगा तो 1। ठीक है, और V1 से क्या E4 जुड़ा है? बिल्कुल जुड़ा है, V1 से E4, तो V1 से E4 जुड़ा है तो क्या लिखेंगे? 1। V1 से E5 जुड़ा है? यस, V1 से आपका E5 जुड़ा है, तो इसका मतलब V1 से E5 जुड़ा है तो 1। ठीक है, अब V2 को लाओ। V2 को देखो क्या E1 से जुड़ा है? तो V2 ये है, V2 से E1 नहीं जुड़ा है ना, तो कहेंगे क्या लिखेंगे? जीरो। और V2 से E2 की बात करें तो V2 से E2 की बात करें तो जुड़ा है तो 1। V2 से E3, V2 से E3, V2 से E2 जुड़ा है और E5 जुड़ा है, एक E4 जुड़ा है, E3 नहीं जुड़ा है, इसका मतलब जीरो। अब V2 को अगर E4 के साथ बात करें तो V2 को E4 के साथ करेंगे तो जुड़ा है, तो कहेंगे 1। और V2 को E5 के साथ जुड़ा हुआ है तो कहेंगे 1। ठीक है, अब V3 को उठाओ। V3 को E1 के साथ, V3 के E1 के साथ जुड़ा हुआ है तो 1। V3 E2, V3 E2 जुड़ा हुआ है तो 1। V3 E3, V3 E3 जुड़ा हुआ है तो 1। V3 E4, V3 E4, E4 तो यहाँ है, तो V3 के साथ तो नहीं जुड़ा है ना, जीरो। V3 E5, V3 E5 यहाँ है, तो V3 के साथ तो नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब जीरो। ठीक है, अब V4 को उठाओ। V4 को E1 के साथ, तो V4 देखो E1 के साथ जुड़ा हुआ है तो 1। V4 E2, V4 E2, E2 तो यहाँ है, नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब जीरो। V4 E3,
V4 E3 नहीं जुड़ा है, 0, है ना। V4 E4, V4 क्या E4 के साथ जुड़ा है? इसके साथ नहीं जुड़ा है तो 0। V4 E5, E5 अपना यहाँ है तो V4 के साथ तो नहीं जुड़ा है तो 0। यही आपका क्या है, आपतनापी हो। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इस क्वेश्चन को देखो, क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित आलेख का आपतनापी ज्ञात कीजिए। आपको आलेख यह दिया हुआ है, तो इस आलेख का आपतनापी निम्नानुसार है। क्या करोगे, जितने भी कोरे हैं, भुजाएं हैं, उनको लिख लो। E1 E2 E3 E4 E5, टोटल 5 है, लिख लिया। अब भुजाएं लिख लो और शीर्ष लिख लो, V1 V2 V3 V4। ठीक है, अब देखो V1 को उठाओ, ये V1 है। V1 के साथ कौन कौन ऐसे हैं जो भुजाएं लगी हुई हैं? V1 के साथ एक भुजा है E1, एक है E4, तो मात्र एक E1 है और एक E4 है, और कोई जुड़ा नहीं है। तो जो जुड़ा रहेगा, V1 के साथ E1 जुड़ा है तो 1, एक E4 जुड़ा है तो 1, और कोई नहीं जुड़ा है तो सारे क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, अब V2 को उठाओ, V2 को, तो V2 के साथ देखोगे तो E1 E2 E5, तो एक E1 एक E2 एक E5, और कोई नहीं जुड़ा है तो 0। ठीक है, अब V3 को उठाओ, तो V3 देखोगे तो V3 के साथ E2 E3, तो E2 और E3, और कोई नहीं जुड़ा है ना, किसके साथ, V3 के साथ, E2 और E3, और सारे 0। ठीक है, अब V3 हो गया, V4 को उठाओ। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब V4 को उठाओ, V4 को उठाओगे तो V4 के साथ E3 E4 और E5, तो E3 E4 और E5, V4 के साथ एक भुजा ए जुड़ा है, एक भुजा जुड़ा है, एक भुजा जुड़ा है, और कोई नहीं जुड़ा है तो 0। यही आपकी क्या हो गई, आपतनापी। तो आपतनापी सिंपल है ना। क्या किया करो, इधर भुजाएं रख लिया करो, नीचे शीर्ष रख लिया करो, और देखा करो अगर जुड़ा हुआ है V1 E1 के साथ जुड़ा है तो 1, नहीं जुड़ा है तो 0। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस एग्जाम्पल को देखो, यदि आपके पास ऐसा आलेख हो, कैसा, जो दिष्ट आलेख हो। दिष्ट आलेख मतलब जब एरो लगाओ, है ना, देखो यहाँ पे एरो लगा हुआ है। एक आपको आलेख दिखेगा जिसमें एरो ना लगाओ, और एक आलेख दिखेगा जिसमें एरो लगाओ, तो आपतनापी कैसे निकालते हैं? तो सिंपल है, तो देखो कैसे करेंगे। तो आपको वही तरीका करना है, क्या, आपको यहाँ लिखना है जितने भी भुजाएं हैं उनको सबको लिख लो। तो कितने भुजाएं हैं, 7 भुजाएं हैं, तो सबको रखो। यहाँ लिखेंगे E1 E2 E3 E4 E5 E6 और E7। ठीक है, सबको ये लिख लो। इसके बाद जितने शीर्ष हैं उनको लिख लो। शीर्ष कितने हैं, 5, तो शीर्ष है 5, तो यहाँ लिखेंगे V1 V2 V3 V4 और V5। ठीक है, ठीक है, अब देखो V1 को उठाओ, V1 के साथ E1 की बात करो, तो V1 के साथ देखो कौन कौन भुजाएं हैं जो जुड़े हुए हैं। तो V1 के साथ कौन है, E1 है, E5 है, E6 है, तो V1 के साथ E1 है, E5 है और E6 है। ठीक है, ओके, अब देखो अब डायरेक्शन देखना, V1 से मुझे जाना था, है ना, तो V1 मुझे किधर जाना है, इधर जाना है, तो देखो डायरेक्शन भी इधर ही है, तो E1 किस में होगा, पॉजिटिव में। और E5 इधर जाना था, है ना, यहाँ से उठाया हूँ तो इधर जाऊंगा या तो इधर आऊंगा, है ना, तो इधर गया, देखो डायरेक्शन भी इधर ही है तो पॉजिटिव, E1 के साथ पॉजिटिव। और E5 के साथ इधर ही डायरेक्शन है तो पॉजिटिव। और E6 में देखोगे तो डायरेक्शन देखो उल्टा है, जाना इधर है लेकिन उल्टा डायरेक्शन है, इधर है, तो माइनस। तो अगर डायरेक्शन रहेगा उल्टा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल देखना है कि किसके किसके साथ भुजाएं जुड़ी हुई हैं। जिसके जिसके साथ भुजाएं जुड़ी हुई हैं उसको 1 कर देना, और देख लेना डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन उल्टा है तो नेगेटिव लगा देना, अगर डायरेक्शन सीधा है तो प्लस लगा देना। ठीक है, और जो नहीं जुड़ी हैं उनको सारे 0। ठीक है, अब V2 उठाओ, तो V2 को देखोगे तो कौन कौन जुड़ी हैं, एक E1 E3 E2,
तो V2 के साथ E1 और एक E2 एक E3 और कोई नहीं जुड़ा है तो 0 0 0। ठीक है, अब V2 के साथ E1 की बात करें, E1 V2 के साथ E1 तो देखोगे तो मुझे V2 के साथ E1 जाना तो ऐसे है लेकिन उल्टा डायरेक्शन है। देखो अगर V2 के साथ उठाओगे तो इधर जाओगे ना कि इधर जाओगे, तो इधर जा रहा था लेकिन डायरेक्शन उल्टा है तो -1। और V2 को E3 के साथ इधर जाओगे तो लेकिन डायरेक्शन उल्टा है तो E3 के साथ -1। और V2 E2 को देखोगे तो डायरेक्शन सही है तो +1। ठीक है, इसी डायरेक्शन जाना था। अब V3 पे आओ, तो V3 को देखोगे कहाँ है, V3 यहाँ पे, इसके साथ कौन जुड़ा है, E3 E2 E5। तो V3 के साथ E3 और E5 और कौन है, एक E3 एक E2 E5, E2 भी है ना, और कोई नहीं जुड़ा है तो 0 0। और अच्छा V3 के साथ E4 भी जुड़ा हुआ है, E4 तो E4 भी 1 और सारे भी है ना, और सारे क्या हो जाएंगे 0 और 0। अब देखो V3 E2 जो है ना, V3 E2 तो V3 E2 देखोगे तो डायरेक्शन इसमें इधर जाना था लेकिन डायरेक्शन उल्टा है तो -1। V3 E3 देखो डायरेक्शन इधर है, मतलब सही डायरेक्शन है, इधर जाना था तो डायरेक्शन भी उधर ही है तो +1। V3 E4 इधर जाना था तो E4 तो +1। V3 E5 इधर जाना है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है तो -1। ठीक है, -1। तो जिसमें डायरेक्शन उल्टा रहेगा उसमें माइनस और डायरेक्शन सीधा रहेगा तो प्लस। अब V4 उठाओ, V4 को देखोगे, V4 के साथ कौन जुड़ा है, V4 के साथ आपका E4 E6 और E7। तो V4 के साथ कौन जुड़ा है, E4 एक E4 एक E6 और एक E7 है ना, E7। ठीक है, अब इनका डायरेक्शन देख लो, तो E4 तो V4 के साथ E4 देखो इधर डायरेक्शन जाना था लेकिन उल्टा है तो -1, क्या हो जाएगा -1। और V4 का E6 के साथ V4 का E6 देखो इधर डायरेक्शन जाना था तो उसी डायरेक्शन में है तो +1। ठीक है, और V4 को E7 के साथ देखोगे तो इधर डायरेक्शन में जाना था लेकिन उल्टा डायरेक्शन है तो V4 E7 के साथ -1। और कोई नहीं जुड़ा है तो सारे क्या हो जाएंगे 0। ठीक है, अब V5 पे आओ, V5 पे देखोगे तो कौन जुड़ा है E7 और सारे क्या हो जाएंगे 0। तो केवल E7 जुड़ा है तो 1 और सारे क्या हो जाएंगे 0। अब V5 के साथ E7 देखोगे तो क्या है, इधर डायरेक्शन जाना था लेकिन उल्टा है तो इसका मतलब एक इसमें होगा -1। ठीक है, तो यही रहा क्या आपका नाम। तो अगर डायरेक्शन दिया हो, मतलब आपको दिश आलेख दिया हो तो आपको निगेटिव पॉजिटिव देखना पड़ेगा। अगर दिश आलेख नहीं दिया है सिंपल, अगर भुजाएं जुड़ी हो तो +1, नहीं जुड़ी है तो 0। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आसन आप करेंगे।